अस्सलाम वालेकुम। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एआई जिसकी चर्चा आज पूरे दुनिया में है, जिसको आप इस्तेमाल भी शायद कर रहे होंगे, यानी ये जो नई टेक्नोलॉजी आई है वो कुरान शरीफ से इंस्पायर्ड है, यानी इसका इशारा ऑलरेडी कुरान में मौजूद है, तो आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा और आप फिर से कहेंगे कि यार ये बंदा कुछ भी बात करता रहता है, कहाँ से ले आता है। लेकिन मैं आज आपको दावे के साथ एक बात कहना चाहूँगा कि आपके हाथ में जो ये आज मोबाइल है, सिर्फ एक मोबाइल से आप चाहें तो अल्लाह के सिस्टम को, निज़ाम को बेहतरीन तरीके से आप समझ सकते हैं, मतलब बड़े आसानी से आप समझ सकते हैं। एआई वाली बात पे मैं आऊँगा, पहले इस मोबाइल से कैसे आप अल्लाह के निज़ाम को समझ सकते हैं वो जान लीजिए। मुझे नहीं मालूम कि आप सैमसंग का यूज़ कर रहे हैं या एप्पल का, या आप नोकिया का मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या ओप्पो वीवो का, जिस कंपनी का भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी जो भी मैन्युफैक्चरर है, क्रिएटर है उस मोबाइल का, क्या आपको इस बात में कोई संदेह है, कोई शक है कि वो मोबाइल कैसे चलेगा, इसको तय किसने किया है? क्रिएटर ने, मैन्युफैक्चरर ने। अगर आपके पास सैमसंग का मोबाइल है तो वो किस यूआई पे काम करेगा, किस सॉफ्टवेयर पे काम करेगा, कितना रैम होगा, कैमरा कैसा होगा, कैमरा में कौन सा सॉफ्टवेयर काम करेगा, ये किसने तय किया है? मैन्युफैक्चरर ने, क्रिएटर ने। तो इस पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला, यूनिवर्स को बनाने वाला, ज़मीन व आसमान को बनाने वाला, इंसान को बनाने वाला, क्या अल्लाह ने मैनुअल तय नहीं किया होगा? वो मैनुअल कहाँ है? कुरान में है, या वो अपने नबियों को भेज करके लाइव, जिसको कहते हैं डेमो, जिसको कहते हैं, उन्होंने बताया है, जिसको आप सुन्नत के शक्ल में जानते हैं, हदीस की शक्ल में आप जानते हैं। तो एक मोबाइल से अगर आप समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं कि अगर आज आप जो भी मोबाइल यूज़ कर रहे हैं उसके किसी सॉफ्टवेयर में आप छेड़छाड़ कर दें कि नहीं हम अपने हिसाब से चलाएंगे इस मोबाइल को, देखिएगा आपका मोबाइल माल फंक्शन कर जाएगा, ख़राब हो जाएगा, उसको फेंकना पड़ेगा। तो 24 घंटे आप अल्लाह के बताए हुए या बनाए हुए सॉफ्टवेयर के ज़रिए ऑपरेट हो रहे हैं, या उसमें आपने कुछ छेड़छाड़ कर दिया है, आप अपने हिसाब से, यानी शरीयत की जगह अपनी तबीयत से ज़िंदगी जी रहे हैं, इस मोबाइल से सिर्फ आप समझ सकते हैं इस फिलॉसफी को। एक तो बात ये रही। अब हम आते हैं एआई पे। एआई किस फिलॉसफी पे काम कर रहा है? आप चैट जीपीटी ऑन करते हैं या आप जेमिनाई ऑन करते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स बन गए, नई नई कंपनीज आ गई है, आप ऑन करते हैं, ओपन करते हैं, उसमें आप सिर्फ लिखते हैं या बोल करके आप कहते हैं कि फलां की तस्वीर बना दें, या फलां जैसी तस्वीर बना दें, फलां टाइप की वीडियो बना दें, फलां रिपोर्ट बना दो, आपके सामने चंद मिनटों में रिजल्ट होता है। सूरह यासीन की 82 नंबर आयत को पढ़िए, 82 नंबर आयत को, जिसमें अल्लाह कुन फयकुन का जिक्र करता है। इस आयत का फिलॉसफी यही है, जिसमें अल्लाह कहता है कि मैं तो कमांड देता हूं कि हो जा, और हो जाता है। ठीक वैसे ही कमांड से एआई काम कर रहा है। अल्लाह देर से ही सही, लेकिन जवाब देखिए एआई की शक्ल में कैसे दुनिया वालों को दे रहा है। जवाब तो पहले से मौजूद है, लेकिन उसका एक जिंदा, एक जागता, हैंडी सबूत कैसे सामने आता है, समझिए। कुरान की बहुत सारे आयतों पे साइंटिस्टों ने सवाल खड़ा किए, बिग बैंग थ्योरीज के जरिए, ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है। उसमें ये भी आया कि ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह ने कहा दुनिया बन जा और बन जाएगा। एक इंसान एआई बना लेता है और उसमें आप कहते हैं कि फलां की तस्वीर बना दे, बन जाता है, तो दुनिया के क्रिएटर के लिए क्या नामुमकिन होगा, सोचिएगा। तो एआई से भी अगर अल्लाह की महानता को, अल्लाह के पद को, जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं, जो अल्लाह अकबर है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह ही बड़ा है, इस फिलॉसफी को समझना है तो आप एआई को ओपन कीजिए। एक इंसान जब एआई के ज़रिए किसी चीज़ को बना सकता है तो पूरी दुनिया को बनाने वाले के लिए क्या क्या नामुमकिन होगा। तो आप समुंदर कैसे बन गया, आसमान कैसे बन गया, ये पूरे चांद, सितारे, इंसान, जानवर, चरिंदे, परिंदे कैसे बने हैं, पूरी फिलॉसफी को आप समझ सकते हैं। तो आज तक जितने लोगों ने भी कुरान की आयतों पे चैलेंज किया वो हमेशा मुंह की खाते रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी को सिर्फ इस्तेमाल मत कीजिए, अपनी अक्ल के पर्दे को खोलना चाहेंगे तो खुलेगा। शर्त एक ही है कि आप अल्लाह से हिदायत की दुआ मांगेंगे, तब दुआ मांगते रहिए, इंशाअल्लाह अल्लाह का पैगाम पहुंचता रहेगा और आप एथिस्ट से ईमान वाले बनते रहेंगे और गुमराही से भी आप बचते रहेंगे। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में फिर मैं कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग नई जानकारी लेकर के आऊँगा
اور کن فیکن کو بار بار ضرور پڑھیے گا. ایک بہترین گانا بھی اس پہ اے آر رحمان صاحب نے بنایا تھا 2011 میں راک اسٹار مووی کی کن فیکن. کبھی وقت ملے تو سنیے گا. جزاک اللہ. جے ہند، جے بھارت.